वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला सय्यदीना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फ़ासिकीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाअले पाक के तसद्दुक़ से आज हम तरग शरीफ की सरजमी पर पौड़ा बरादरी के ज़ेरे एहतिमाम अज़ीमुशान सालाना महफ़िल मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हैं। इस अजीम इल्मी, फिक्री और तरबियती नशिस्त के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ पौड़ा बरादरी के जमी ज़ुआमा को, जमी बुजुर्गों को, जवानों को, और दुआ करते हैं कि मालिक कायनात प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ से इस बरादरी को हमेशा खुश व खुर्रम रखे। बिलखुसूस मुअज़्ज़ज़ शुरका और मुंतज़मीन जनाब मोहतरम गुलाम यासीन साहिब, जनाब मोहतरम साजिद तौकीर साहिब, जनाब मोहतरम हाजी गाजी पौड़ा साहिब, जनाब मोहतरम सनाउल्लाह साहिब, मोहतरम शादी खान साहिब और पौड़ा बरादरी के जमी अहबाब और स्टेज की जीनत मसनदे सदारत पे तशरीफ फरमा जनाब मोहतरम किबला शाह साहिब, जनाब मोहतरम हजरत अल्लामा मासूम हाशमी साहिब, जनाब मोहतरम अमीर खान नयाजी साहिब, मोहतरम खुरम शिराज साहिब,
और जैसा कि आपको मालूम है कि यह इलाका जनाब मोहतरम हजरत अल्लामा मुफ्ती एजाज कादरी साहिब का है। उनके खानदान के जो अहबाब शरीक हैं, दुआ करते हैं कि रब कायनात प्यारे महबूब के सदके सबकी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सामीन मोहतरम, आज की इस माफिल पाक के लिए जिस मौजू का इंतखाब किया वो मौजू है मग़ज़ कुरान, रूह ईमान जान दीन। मग़ज़ कुरान, रूह ईमान जान दीन, हस्त हुब्बे रहमतुल लिल आलमीन। हकीमुल उम्मत हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक पैगाम दिया और हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल इलैहि रहमा ने इंसानों को, मुसलमानों को पैगाम मोहब्बत और पैगाम इश्क मुस्तफ़ा दिया। आप फरमाते कि यह कुरान जिसकी हम सुबह शाम तिलावत करते हैं, इस कुरान का अगर मग़ज़ देखना चाहो तो इस कुरान का मग़ज़ मोहब्बत मुस्तफ़ा है। मग़ज़ कुरान, कुरान मजीद की तालीमात का मग़ज़ मोहब्बत, ऊंचा बोलेंगे, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। रूह ईमान, ईमान की रूह को तलाश करना चाहो तो जान लो ईमान की रूह भी मोहब्बत मुस्तफ़ा है। जान दीन, वो दीन इस्लाम जिसका प्रचार करते हैं, वो दीन इस्लाम जिसकी मोहब्बत का दम भरते हैं, वो दीन इस्लाम जिसकी खातिर मरते और जीते हैं। अगर इस दीन इस्लाम की जान को देखना चाहो तो वो भी मोहब्बत मुस्तफ़ा है। अब सामईन मोहतरम, ज़हन में एक सवाल पैदा होगा कि ये जो हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने पैगाम दिया, मग़ज़ कुरान, रूह ईमान जान दीन, हस्त हुब्बे रहमतुल लिल आलमीन, ज़हन सवाल करता है कि क्या ये सिर्फ उनका ज़ौक़ है या कुरान और हदीस का पैगाम है। तो सामईन मोहतरम, आइए कुरान मजीद फुरकान हमीद की रोशनी में पहले ये नुक्ता समझे। जब हकीमुल उम्मत हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने फरमा दिया कि मग़ज़ कुरान, कुरान मजीद फुरकान हमीद की तालीमात का मुताला करें, तो कुरानी तालीमात का मग़ज़ क्या है? बोलेंगे मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आइए कुरान मजीद के चंद मुकामात का मुताला करें। सामीन मोहतरम, यह कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरत नंबर 9 है, पारा नंबर 10 है, आया करीमा नंबर 24 है। मालिक कायनात ने इस मुकाम पर बड़े वाज़े और क्लियर अंदाज में मोहब्बत मुस्तफ़ा का पैगाम दिया। मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक्तरफ्तमुहा व तिजारतुन तखशौन कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिही। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आया करीमा में मोहब्बतों का तवाज़ुन समझाया। मालिक कायनात ने इस आया करीमा के पहले हिस्से में दुनिया की मोहब्बत के अज्जा को बयान किया। इस आया मुबारका के अगले हिस्से में दीन की मोहब्बत के अज्जा को बयान किया। जब मेरे अल्लाह ने दुनिया की मोहब्बत के अज्जा को बयान किया तो इस मुकाम पर रब कायनात ने दुनिया की मोहब्बत के 8 अज्जा बयान किए। कितने?
8 अज्जा, उन 8 अज्जा का बगौर गौर मुताला करें तो सामीन मोहतरम मालिक कायनात ने पहले 5 रिश्तों की मोहब्बतें गिनवाई। मेरे अल्लाह ने फरमाया कुल इन कान आबाउकुम, ए महबूब मुकर्रम आप फरमा दीजिए कि अगर तुम्हारे बाप दादा की मोहब्बत, आबाउकुम ताजदार कायनात ने सारी असल को गिनवा दिया, व अबनाउकुम तुम्हारे बेटों बेटियों और औलाद की मोहब्बत, व इखवानुकुम तुम्हारे बहन और भाइयों की मोहब्बत, व अज़वाजुकुम तुम्हारी बीवियों की मोहब्बत, व अशीरतुकुम और तुम्हारे सारे के सारे रिश्तेदारों की मोहब्बत। तो रब्बे कायनात ने पहले 5 मुकाम पर और इन मुकामात पर रब्बे कायनात ने रिश्तों की मोहब्बत का जिक्र किया। फिर रब्बे कायनात आगे फरमाता है व अमवालुन इक्तरफ्तमुहा, और वो माल जिसे बड़ी मुश्किल से कमाते हो, जिसे बड़ी मुश्किल से हासिल करते हो। व अमवालुन इक्तरफ्तमुहा व तिजारतुन तखशौना कसादहा, फिर वो अमवाल तिजारत उनका तज़किरा मेरा अल्लाह फरमाता है। फिर रब्बे कायनात फरमाता है व मसाकिन तरदौनहा, वो घर, वो कोठियां, वो बंगले जिन घरों को तैयार करके खुश होके देखते हो। तो रब्बे कायनात ने 5 रिश्तों की मोहब्बत को गिनवाया। फिर दुनिया के अमवाल, दुनिया की अमवाल तिजारत और घर की मोहब्बत का जिक्र किया। इन 8 मोहब्बतों को जिक्र करके मेरा अल्लाह फरमाता है अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादन फी सबीलिही, इनमें से अगर किसी एक शय की मोहब्बत भी अल्लाह की मोहब्बत से, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत से और अल्लाह के रास्ते में जिहाद की मोहब्बत से बढ़ गई, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाह बि अम्रे, फिर इंतजार करो उस वक्त का कि तुम पे अल्लाह का अज़ाब उतर आए। सामीन मोहतरम, इस आया करीमा को घर जाके फिर बैठ के पढ़ें, बार बार मुताला करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आया करीमा में मोहब्बत मुस्तफा को मरकजी मुकाम पे रखता है। पहले रब्बे कायनात ने दुनिया की मोहब्बत के 8 अज्जा का जिक्र किया। फिर अल्लाह ने फरमाया अहब्बा इलैकुम मिनल्लाह व रसूलिही व जिहादन फी सबीलिही, अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के, ऊंचा बोलेंगे, रसूल की मोहब्बत और अल्लाह के रास्ते में जिहाद की मोहब्बत, दीन की मोहब्बत का जिक्र करते हुए मेरे अल्लाह ने 3 अज्जा बयान किए। अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत और अल्लाह के रास्ते में जिहाद की मोहब्बत। अब शायद किसी जवान के जहन में सवाल पैदा हो कि अल्लामा साहिब यहां तो 3 मोहब्बतों का जिक्र है, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत और अल्लाह के रास्ते में जिहाद की मोहब्बत। कोई कह सकता है कि अल्लामा साहिब आप कहते हैं कि यहां पैगाम मरकजी हैसियत में मोहब्बत मुस्तफा का है। तो सामीन मोहतरम अब यहां रुक के नुक्ता समझाता हूं। मेरे अल्लाह ने पहले अपनी मोहब्बत का जिक्र किया और सबसे आखिर में अल्लाह के रास्ते में जिहाद की मोहब्बत का जिक्र किया। मरकज पे किसको रखा? मोहब्बत मुस्तफा को। अब रब्बे कायनात का दरमियान में मरकजी मुकाम पर मोहब्बत मुस्तफा को लाना यह पैगाम था कि लोगों, अगर अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना चाहते हो तो रब के रास्ते में जिहाद करना कैसे है, ये खबर भी तुम्हें दरे मुस्तफा से मिलेगी। अगर रब से मोहब्बत करना चाहते हो, रब से मोहब्बत करनी कैसे है, रब से मोहब्बत का जरिया क्या है, उसूल क्या है, तरीका क्या है, मनहज क्या है, रब से मोहब्बत करना चाहते हो तो रब की मोहब्बत का पता भी दरे मुस्तफा से चलेगा। तो इसलिए रब्बे कायनात ने इस आया करीमा में मरकजी मुकाम पे मोहब्बत मुस्तफा को रखा। फिर सामीन मोहतरम कुरान मजीद का और मुकाम पढ़े, यह सूरतुल अहज़ाब है। मालिक कायनात ने इरशाद फरमाया अन नबियो औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम,
मेरे अल्लाह ने फरमाया कि बेशक मेरा ये महबूब सोहने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान वालों की जानों से भी करीब तर हैं। कुरान है, अन्नबी जो औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम। रब फरमाता है मेरा महबूब, मेरा सोना साजन, मेरा मन मोहन, मेरा प्रीतम, महबूब किबरिया, हबीब किबरिया, प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा ईमान वालों की जानों से भी करीब तर हैं। गोया रब कायनात ये राज कुरान मजीद में समझा रहा है कि लोगों अगर ईमान वालों को जानना चाहते हो, ईमान वालों को पहचानना चाहते हो, ईमान वालों से मिलना चाहते हो, तो समझ लो ईमान वाले वही होंगे जो अपनी जान से भी बढ़ के मेरे मुस्तफा को चाहेंगे। अपनी जान से भी बढ़ के मेरे प्यारे मुस्तफा को चाहेंगे, अपनी जान से भी बढ़ के मेरे हबीब से मोहब्बत करेंगे, अपनी जान से भी बढ़ के मेरे महबूब से इश्क करेंगे। अब सामीन मोहतरम, इंसान इस दुनिया में चार चीजों से बड़ी मोहब्बत करता है। इंसान इस दुनिया में रहते हुए माल से बड़ी मोहब्बत करता है। यही सबब है कि हर कोई माल इकट्ठा करने के पीछे लगा है। हर कोई चाहता है कि मेरा बैंक बैलेंस बन जाए। आज के दौर में यह फिक्र भी जाती रही कि हलाल का है या हराम का है। चूंकि इस मादी दुनिया में इंसान माल से मोहब्बत करता है, फिर माल से बढ़ के इंसान अपने वालिदैन से मोहब्बत करता है, फिर वालिदैन से बढ़ के इंसान अपनी औलाद से मोहब्बत करता है, यहां तक कि हर शय से बढ़ के इंसान अपनी जान से मोहब्बत करता है। चार चीजों से मोहब्बत मारूफ है। जबकि रब्बे कायनात कुरान मजीद में फरमाता है अन्नबी जो औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम। ए लोगों, अगर ईमान की हलावत चाहते हो, ईमान की लज्जत लेना चाहते हो और ईमान का सुरूर पाना चाहते हो, तो सुन लो ईमान उसी को मिलेगा जो हर शय से बढ़ के मेरे मुस्तफा से मोहब्बत करेगा। फिर सामीन मोहतरम, हदीस मुबारक है, इमाम बुखारी सही बुखारी में लाए, इमाम मुस्लिम सही मुस्लिम में लाए। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। मेरे महबूब ने फरमा दिया कि तुम में से कोई शख्स भी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने वालिदैन से बढ़कर, बीवी बच्चों से बढ़कर, यहां तक के कायनात की हर शय से बढ़ के मुझसे मोहब्बत न कर ले। तो सामीन मोहतरम, कुरान और हदीस को सामने रखे और यह नुक्ता अखज करें कि रब्बे कायनात फरमाता है मोमिन वो है जो अपनी जान से बढ़ के मेरे मुस्तफा से मोहब्बत करता है। मेरे मुस्तफा ने फरमा दिया अगर मोमिन बनना चाहते हो तो मोमिन वो होगा जो वालिदैन से बढ़ के, औलाद से बढ़ के, बीवी से बढ़ के, जमी रिश्तेदारों से बढ़ के मुझसे मोहब्बत करता है। गोया रब्बे कायनात ने और ताजदार कायनात ने एक उसूल दे दिया कि लोगों, अगर तुम्हारी जिंदगी में ऐसा लम्हा आ जाए कि एक तरफ मोहब्बत मुस्तफा की बात हो, दूसरी तरफ दुनिया के सारे रिश्ते हो, एक तरफ निस्बत मुस्तफा की बात हो, दूसरी तरफ रिश्तेदारों के छूट जाने का डर हो, एक तरफ चाहते मुस्तफा की बात हो, दूसरी तरफ अपनी जान के जाने का खदशा हो, एक तरफ इश्क मुस्तफा की बात हो, दूसरी तरफ दुनिया और माफिया के छूट जाने का खदशा हो, तो इमाम आला हजरत ने फरमा दिया लोगों सुन लो कि मोमिन कौन है जो कह दे सोनिया करूं तेरे नाम पे जां फिदा, आका करूं तेरे नाम पे जां फिदा।
न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। ये कुरान और हदीस का पैगाम है। इसीलिए हजरत इकबाल ने फरमाया मगज़े कुरान रूह है ईमान जान दी हस्त हुब्बे रहमतुल लिल आलमीन। सामीन मोहतरम, जब ये पहला नुक्ता समझ गए, इसी तनाजुर में एक और हदीस पाक अर्ज करता हूं ताकि किसी साथी के जहन में इश्काल न रह जाए मोहब्बत मुस्तफ़ा के मौजू पर। हदीस मुबारका बड़ी मारूफ है और इस हदीस मुबारका के रावी भी हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और प्यारे हबीब की बारगाह में आकर सवाल करते हैं, सोने महबूब कयामत कब आएगी? सवाल क्या है? ऊंचा बोलेंगे, कयामत कब आएगी? ताजदार कायनात की बारगाह में साहबी ने सवाल किया कि कयामत कब आएगी? मेरे महबूब ने सवाल सुना और प्यारे महबूब ने फरमाया माजा आदत लहा। अरे कयामत के बारे में पूछने वाले, तू बता तो सही कयामत की तैयारी क्या की है? कयामत आने के बारे में सवाल करता है, क्या उस कयामत की कुछ तैयारी भी की है? वो महबूब का गुलाम था, ताजदार कायनात का दीवाना था। वो महबूब का आशिक बोल के कहता है काला मा आदतुल्लाह मिन अमलिन कसीर ला सलातिन वला सियाम वला सदका। वो अर्ज करते हैं, सोहने आका मैंने तो कयामत की अभी तक कोई तैयारी नहीं की, ना मेरे पास कसीर नेकियां हैं, ना नमाजें ज्यादा हैं, ना रोजे ज्यादा हैं, ना सदका ज्यादा है, लेकिन ऐ सोहने मोहम्मद मुस्तफा मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं और कोई तैयारी नहीं। हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं कि सोहने महबूबे किबरिया मेरे पास और कुछ भी नहीं है, ना कोई आमाल है, ना कोई नेकियां हैं, ना नमाजें हैं, ना रोजे हैं, ना हज है, ना ज़कात है। महबूब मेरे दामन में नेकियों का कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना है अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं। अब अल्फाज पे गौर करें, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं। सामीन मोहतरम मुझे बताइएगा, क्या नमाजें अल्लाह की मोहब्बत में नहीं आती? भाई जो अल्लाह से मोहब्बत करता है तो क्या वो बेनमाजी होगा? क्या वो रोजे छोड़ने वाला होगा? तो सामीन मोहतरम, हुजूर का सहाबी बोल के कहता है ताजदार कायनात मेरे पास कसीर आमाल नहीं है, नमाज रोजा हज ज़कात के अंबार नहीं है। उस सहाबी के जवाब का यह कतई मतलब नहीं था कि नमाज का वक्त हो तो मैं नमाज छोड़ देता हूं। नुक्ता समझिएगा, मकसूद यह नहीं था कि अभी आजान होगी तो मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, बल्कि मकसूद यह था प्यारे हबीबे किबरिया जो कुछ अमल किया भी है मेरा मान वो अमल नहीं है, मेरा मान वो अमल नहीं है। इसलिए अर्ज करते हैं प्यारे आका कोई कसीर आमाल जमा नहीं किए, हां अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं। सदके जाएं ताजदार कायनात पर मेरे मुस्तफा ने फरमाया अगर अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हो तो सुन लो, जिससे मोहब्बत करते हो कल यौमे कयामत उसी के साथ होगे। हाय हाय हाय, मेरे महबूब ने फरमाया कि जिससे मोहब्बत करते हो कल यौमे क़यामत उसी के साथ होगे। ए हुजूर ताजदार कायनात से मोहब्बत करने वालों, हुजूर से मोहब्बत का दम भरने वालों,
सुबह शाम दीवानगी मुस्तफा में गुजारने वालों, अगर ये मोहब्बत सच्ची है, अगर ये चाहत सच्ची है, तो अल्लाह ने चाहा कल जो यौमे क़यामत होगा, हुजूर का मुखड़ा हमारी आंखों के सामने होगा, हम यौमे क़यामत अपने महबूब की संगत में होंगे। अब सामीन मोहतरम, चूंकि जदीद दौर है, सोशल मीडिया है, हमारे जवान सोशल मीडिया पे कई लोगों को सुनते हैं, उनके अफकार के बारे में सोचते हैं। किसी के जहन में सवाल पैदा होगा कि अल्लामा साहिब ने तो कह दिया मगज़ कुरान रूह ईमान जान दी हस्त हुब्बे रहमतुल लिल आलमी, तो आपने तो सब कुछ मोहब्बत मुस्तफ़ा को बना दिया, जबकि कुरान कहता है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। कुरान कहता है कि ईमान वाले तो वो हैं जो अपने अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं। कुरान कहता है कि ईमान वालों की अलामत है कि वो अल्लाह से, ऊंचा बोलेंगे, शदीद मोहब्बत करते हैं, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। कुरान कहता है कि ईमान वालों की निशानी समझो, ईमान वाले वो हैं जो हर शय से बढ़ के अल्लाह से मोहब्बत करते। अब शायद किसी जवान के साथ कुछ सवाल कर दे कि एक तरफ कुरान की आयत है और एक तरफ हजरत अल्लामा इकबाल का शेर है, तो जहां आया करीमा आ जाए वहां शेर की कोई हैसियत नहीं रहती, और शायद हमारे जवान फिर परेशान हो जाएं। तो सामीन मोहतरम, अब अगला नुक्ता समझिएगा। कुरान में रब्बे कायनात ने फरमा दिया कि ईमान वाले अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते, लेकिन सामीन सोचें, जिससे मोहब्बत होती है इंसान उसका कुर्ब चाहता है। इंसान जिससे मोहब्बत करता है इंसान उसे देखना चाहता है। इस बंदे को अपने अल्लाह से मोहब्बत है। हमें ताजदार कायनात ने खबर दी कि हमारा खालिक अल्लाह है। हमें प्यारे महबूब ने खबर दी कि हमें रिज़्क़ अता करने वाली जात अल्लाह की है। प्यारे महबूब ने खबर दी कि हमें औलाद अता करने वाली जात अल्लाह की है। जब हम दुखों में होते हैं तो हमारा मुश्किल कुशा अल्लाह है, हमें रिज़्क़ अता करने वाला अल्लाह है, औलाद अता करने वाला अल्लाह है। तो सामीन मोहतरम, जब पता चला कि हमारा खालिक अल्लाह, मालिक अल्लाह, राज़िक अल्लाह, तो इंसान को अपने रब से मोहब्बत होने लगी, रब से इश्क होने लगा। अब ये इंसान एक कोने में बैठा है, अल्लाह का घर है, बावुजू है, रात का पहर है, ये इंसान रब की तरफ मुतवज्जे होकर कहता है मेरे मौला मुझे तुझसे इश्क है। तसव्वुरात की दुनिया में डूबे इंसान अपने रब की बारगाह में अर्ज करता है मेरे मौला मुझे तुझसे इश्क है। ए रब्बे कायनात, मैं तुझे मिलना चाहता हूं, मौला मैं तुझे पाना चाहता हूं, मौला मैं तेरी मारिफत चाहता हूं, मौला मैं तेरा कुर्ब चाहता हूं। अल्लाह का ये बंदा सारी रात अल्लाह 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 करता रहा, रब की मोहब्बत में रोता रहा, रब की चाहत में रोता रहा, रब के इश्क में रोता रहा, और बार बार यही कहता है कभी यह हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में, कभी यह हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में, कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नयाज में। फिर रोता है, तड़पता है, बिलखता है, रब की बारगाह में कहता है सोनिया कभी तो वो लम्हा अता कर, एक मैं हूं फकत तू हो, एक मैं हूं फकत तू हो, और आलमे हू हो। ए हुस्ने अजल सारे हिजाबात उठा दे, हूं तेरे हिजाबात की दहलीज पे कब से, एक बार जरा एक पर्दा ही उठा दे।
ये अल्लाह का आशिक रब की बारगाह में रो रो के अर्ज करता है, मौला अपनी झलक दिखा, मौला अपना जलवा अता कर, अपनी मारिफत अता कर। तो रब्बे कायनात की बारगाह से उस बंदे को जवाब आता है, अरे बंदे अगर मेरा कुर्ब चाहता है, मेरी मारिफत चाहता है, मुझे पाना चाहता है, मेरी झलक चाहता है और मेरा जलवा करना चाहता है, मैं बराह रास्त तुझे अपना आप न बताता हूं, न सुझाता हूं, न दिखाता हूं, न बताता हूं। ए बंदे तू बराह रास्त ना मेरी तरफ आ सकता है, ना मुझे पहचान सकता है, ना मुझे पा सकता है, ना मुझे देख सकता है। बंदा रोने लगा, रो के कहता है, मौला फिर अपना पता तो बता।